आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकल में फंसे हो। नकल करते करते आपने पूरा जीवन गुजार दिया। अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे अब बड़े बड़े कलाकार, अब कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता। बाजारों में उनकी बड़े बड़े फोटो कैलेंडर छप जाते। आप उनकी फोटो कैलेंडर खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके साक्षात्कार उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े, किसी को बताइएगा नहीं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा। फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है। जितना उसको छिपा करके रखोगे, उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया, आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे, तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे, तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे, तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरिका भजे सो हरिका होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा।
इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। अभी यहाँ सत्संग में आप लोग आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे। आखिर कहाँ पर सत्संग हो रहा, हमको सत्संग सुनने कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम है हाथ वाला पंखा भी ले जाना, ठंडे पानी की बोतल भी ले जानी, पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है। किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार ही नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। ये तरह तरह की बीमारियां इसीलिए फैली हुई हैं क्योंकि लोगों का खान पान दूषित हो गया। अब मनुष्य के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसान की दवा काम में आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए तरह तरह की बीमारी हमारे गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी कर दी थी, लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिले न कोई जमाना बदलेगा, और कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। 1970 में गुरु महाराज ने कह दिया था, बच्चा ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी, डॉक्टर भी भाग खड़े होंगे, उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये बीमारियां कुछ नहीं, आगे वो समय आ रहा, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए आपको आगाह किया जा रहा, इसीलिए आपको चिताया जा रहा, इसीलिए इतनी दूर आपको समझाया जा रहा कि आप अपने अपने रास्ते पर वापस लौट आओ, आप लोग शाकाहारी हो जाओ, आप लोग नशा मुक्त हो जाओ, अपने धर्म के रास्ते पर पीछे लौट आओ। अरे राम को मानते हो तो राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस मछली खाओ। अगर कृष्ण को मानते हो, कृष्ण ने कभी मांस मछली नहीं खाई। ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब और जितने महात्मा हुए, किसी भी महात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मांस मछली अंडा शराब का सेवन करो। अरे जितने भी महात्मा हुए, सभी महात्मा यही कहकर गए कि जीवों पर दया करो। अरे हमने उसको बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। ये तरह तरह की बीमारियां इसीलिए आज फैली हुई हैं क्योंकि लोगों का खान पान दूषित हो गया। अब न इंसानों की दवा काम में आ रही, न जानवरों की दवा काम में आ रही। इसलिए आपको चिताया जा रहा, आपको समझाया जा रहा कि आप अपने धर्म के रास्ते पर वापस लौट चलो, भगवान का भजन करो, शाकाहारी सदाचारी रहो। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब बहेलिये ने